पूतना ने कन्हैया लाला को पालने से उठाया और गोद में लिया। इतने सुंदर थे लाला कि सज्जन और राक्षसी होते हुए भी पूतना के मन में एक बार आ गया कि न मारणीयोयम बालः, अरे ये बालक मारने के योग्य तो नहीं है, जय हो, क्योंकि बहुत सुंदर है। परंतु क्या करूं, मैं अपने भैया कंस को वचन दे चुकी हूं। सज्जनों, एक बात बताएं आपको कि कल भी हमने कहा था कि गर्गाचार्य जी ने कहा है कि अकेले कंस में 60,000 हाथियों की बराबर ताकत थी। यानी जंगल में सकटासुर, अघासुर, बकासुर सब जीत लिए कंस ने। पर जब पूतना राक्षसी से युद्ध करने गया तो पूतना राक्षसी इतनी बलवान थी कि जब पकड़ के और कांख की बगल में दबा के उड़ गई आकाश में और 3 महीना तक इसको उड़ाती रही। तब कंस ने ये कहा था कि पूतना, आज ते तू मेरी धर्म की बहन है, तू मेरी मथुरा में रहे और मैं तेरी सेवा करूंगा। पूतना ने यूँ कही तो चिंता मत करे कंस, आज ते तू मेरो धर्म को भैया है, तेरे ऊपर प्राणों का संकट आएगा तो पहले प्राण निकलेंगे मेरे और तब निकलेंगे तेरे। इसलिए बहन बन के रहती थी, ये जीतने में नहीं आई। इसलिए पूतना आज कह रही है मैं अपने भैया कंस को वचन दे चुकी हूँ, इसलिए तुझे मारूंगी जरूर। इतना कहते ही स्तन निकाल के और लाला के मुखार विंद में दे दिया और कन्हैया लाला दोनों हाथों से स्तन को पकड़ के और पूतना के का स्तन पान करने लगे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, सबसे पहले भगवान ने पूतना के जहर के लिए पी लिया और इसके बाद में पूतना के दूध के लिए पी लिया। अब जहर भी पी लिया और दूध भी पी लिया, अब क्या रह गया? अब रह गए प्राण विचारी के, और क्या रह गए? और सज्जनों, जब प्राण पीने पे नंबर लगाया तो ये तो तुम जानते ही हैं कि कोई हमारे प्राण ने पीवे लगे जाए और हमें मालूम ही नहीं पड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब प्राण ने को पिएगो, प्राण खिंचेंगे तो कष्ट तो होगा। जब पूतना के लिए कष्ट हुआ सो पूतना दोनों हाथों से लाला को उठाने लगी, बोली सा मुंचो, अरे मुझे छोड़ दे। कन्हैया लाला बोले सुन ले मौसी, या तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और पकड़ लेते हैं तो ऊपर ही पहुंचाए के छोड़ते हैं, बीच को तो स्टेशन ही नहीं है। बीच का तो कोई स्टेशन ही नहीं है हमारे लिए, सीधी एक्सप्रेस गाड़ी है, मृत्यु लोक से छूटी और बैकुंठ लोक में रुकती है। जान गई पूतना कि जे मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब पूतना राक्षसी विकराल रूप धारण करके और आकाश मार्ग में उड़ने लगी और पूतना गोकुल को पार कर गई, यमुना जी को पार कर गई। और जब पूतना पर कष्ट पड़ने लगा तो पूतना राक्षसी क्या कह रही है कि सा मुंच मुंचालमित प्रभासिणी, सा मुंच मुंचालमित प्रभासिणी, निष्विद्यमाना खिल जीववर, माना खिल जीववर्मिणी, विवेर्त्य नेत्रे चरणौरोहम्, विवेर्त्य नेत्रे चरणौरोहाम्बुजम्, प्रस्वन्नि गात्रा क्षिपति रोरोधा, क्षिपति रोरो। कहने लगी ओ भैया कंस, अरे मेरे प्राण ने बचा ले मेरे भैया। और पर सज्जनों एक बात बताएं,
जब प्राणों पे संकट बीतता है ना, तो न तो भैया बचावे और न भाभी बचावे। प्राणांत हो गया और पूतना गोकुल के जंगल में चित्त गिर पड़ी। छाती पे लाला बैठे हुए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब पूतना गोकुल के जंगल में गिरी थी तो पृथ्वी कांप गई। पृथ्वी में भूकंप आ गया और भूकंप आया तो गोकुलवासी सवरे घरों से निकल के बाहर आ गए और बाहर आए तो पर्वत के समान पूतना राक्षसी पर नजर पड़ी और सवरे पहुंच गए मैया यशोदा के घर। बोले, ओ मैया, तेरो लाला पूतना राक्षसी की छाती पे बैठे हुए। सवरे आबाल वृद्धा जनिता यथा दया। बालक, बड़े, बूढ़े, गोपियां सवरी दौड़ पड़ी और सज्जनों माता यशोदा भयभीत हो गई, अचेत हो गई। माता को, नंद बाबा को, यशोदा को लेके ब्रजवासी पहुंचे। इतनी लंबी चौड़ी थी पूतना राक्षसी के खूब लंबे हाथ बढ़ाए पर लाला तक हाथ नहीं पहुंचा किसी का। तब गोकुल से नसैनी लानी पड़ी। नसैनी लगा के लाला को उसकी छाती से उतारा। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, पूतना इतनी लंबी चौड़ी थी कि गोकुल में गिरी है और जाके हाथ जिला अलीगढ़ तक आ गए। और तहाँ हाथ आए थे ना, बा जगह को नाम हाथरस हो गया। आज भी हाथरस मौजूद है अलीगढ़ जिला में। सज्जनों, पूतना राक्षसी जब जंगल में गिरी थी ना, तो 6 कोस तक के वृक्षों का चूर्ण हो गया था। इसके बाल, सिर कालंजर पर्वत के समान दिखाई दे रहा है और इसके नासिका के छिद्र ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो इस पर्वत में गुफा बनी हो। इसकी नाभि ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे बिना पानी का सूखा सरोवर हो। मैया कहती है ब्राह्मणों से, ब्राह्मण देवताओं, मेरे लाला पे नारायण भगवान ने बड़ी कृपा की है। ऐसी राक्षसी से भी मेरे लाला के प्राण बच गए और तुम बैठे मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? ब्राह्मण देवताओं ने कहा, झानी लगाए दे मेरे लाला है। ब्राह्मणों ने गोमूत्र से, गोमय से लाला का स्नान कराया। और सज्जनों, मोर पंख का मोच्छल तो सग ब्राह्मण अपने झोला में, थैला में 24 घंटे रखते थे कि मैया कब जरूरत पड़ जाए, जय हो, और लाला जाने कब नजर लग जाए। निकाल के झोला में से ब्राह्मण देवता, और मंत्र कौन से बोल रहे हैं? इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणो बतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। ऋषिकेश नाम के जो भगवान हैं वो या लाला की इंद्रियों की रक्षा करें। नारायण नाम के जो भगवान हैं वो इस लाला के प्राणों की रक्षा करें। क्रीडंतम पातु गोविंदम शयानम पातु माधव। खेलते समय गोविंद नाम के भगवान इस बालक की रक्षा करें और सोते समय माधव नाम के भगवान इस बालक की रक्षा करें। सोई छोटे से कन्हैया लाला मुस्कराने लगे और मन में सोच के कह रहे हैं, धन्य रे ब्राह्मण देवताओं,
मेरे ही नाम ले ले के मोइये झाड़ो लगाए रहे हैं। जय हो, जय हो। वो दक्षिणा और ले जाएंगे फ्री फंड में मैया पे। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब ग्वाल वाल मन में विचार करने लगे और एक ग्वाल बोलो, भैया जा 10 दिना के कन्हैया ने इतनी बड़ी जी राक्षसी कैसे मार दी। अब भगवान ने ऐसी माया फेरी कि एक ग्वारिया बोलो कि तू पागल है वो है, नेकाद बुद्धि है कि नहीं तेरे अंदर, के क्यों जे लाला मार देगो या पूतना है, कि तो तू बता कैसे मरी है, कि देख जे पूतना लाला है गोद में लेके भागिए, और जे 10 फुट की लंबी चौड़ी पत्थर की सिला है ना, 8 इंच की मोटी है, बस पूतना राक्षसी लाला है लेके दौड़ी है, और या पत्थर की सिलाते लगी है, दारी है टक्कर, तो चित्त गिरी है, मर गई। जय हो। सवरे ग्वाल बाल बोले, सांची कह रो भैया तू सांची कह रो, क्योंकि किसी को ज्ञान नहीं होने दिया कि ये नारायण है। अब ग्वाल बाल बोले तो भैया या पूतना ने तो मथुरा जाए को रास्ता ही जाम कर दो, अब कैसे जाएंगे, तो कोई एक काम करो, कुल्हाड़ी फरसा लाऊ अपने अपने घर में, तो जाके शरीर के टुकड़ा करो। शरीर के टुकड़े किए और 1 से 8 चिता बनाई पूतना की पार्थिव शरीर की, और जब अग्नि प्रज्वलित की पूतना के शरीर में, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन पूतना के शरीर में से इतनी सुगंधी निकल रही थी कि पूरा ब्रज 84 कोस सुगंधित हो गया। परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुजी राक्षसों में से तो बदबू निकलती है, इसके खुशबू कैसे निकली। भगवान कहते हैं, परीक्षित अब ये राक्षसी नहीं रही, भगवान के हाथों से मर के जो भगवान के वैकुंठ धाम में गई थी, इसलिए सुगंधी निकल रही थी। सज्जनों, ये पूर्व जन्म में बलि की पुत्री थी रत्नमाला। जब 4 महीना विष्णु भगवान पहरेदारी कर रहे थे बलि के यहाँ, तो इसने बड़ी सेवा की विष्णु भगवान की। शाम को दूध पिलाती थी गिलास भर के, लोटा भर के। 4 महीना पूर्ण हुए, भगवान बोले, रत्नमाला हमारे 4 महीना पूर्ण हो गए, अब हम जा रहे हैं, पर तुमने हमको खूब दूध पिलाया है, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, जो चाहो सो हमसे मांग लो। तब जे रत्नमाला कहने लगी कि महाराज देना चाहते हो तो तुम जैसो लड़का हो मेरे। भगवान कहते हैं, हम जैसे तो हम ही हैं दुनिया में, दूसरा तो कोई है नहीं जिसको हम भेज दें, सो हम तुम्हारे यहाँ जन्म ले नहीं सकते, क्योंकि सुतपा प्रश्नगर्भा को हमने वरदान दिया है, द्वापर के अंत में वो वसुदेव देवकी बनेंगे, और उस समय हम तुम्हारा दूध जरूर पिएंगे, और एक दिन दूध पी करके और हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। ये रेस्ट में माला ही है बस, तो ठीक। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान कहते हैं, हम तुम्हारा एक बार दूध जरूर पिएंगे मैया मान करके, और उसी दिन हम तुम्हें वैकुंठ पहुंचा देंगे। आज भगवान ने वही रत्नमाला पूतना राक्षसी बनी, और आज भगवान ने अपना वचन पूरा किया।